प्राचीन महाकाव्य के अनुसार द्रौपदी पूर्व जन्म में एक ऋषि की पुत्री थी। उसने अपना पति पाने की कामना को पूरा करने के लिए शिवजी की तपस्या की। भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वर देने की इच्छा को पूरा करना चाहा। उसने अपनी इस इच्छा को भगवान शिव के आगे 5 बार दोहराया तथा 5 सर्व गुणों वाले पति की कामना की। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें वर दिया कि अगले जन्म में उन्हें 5 पति प्राप्त होंगे और हर पति में एक गुण होगा और उनके बताए 5 गुण वाला पति उन्हें मिलेंगे। उनके इसी वर की वजह से अगले जन्म में 5 पांडव द्रौपदी के पति बने। द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की यह शर्त थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर उस पर टिंगे हुए निशाने मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। 5 भाई माता कुंती के साथ पांचाल देश में किसी कुम्हार की झोपड़ी में रुके थे। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश में ही इसलिए गए जिससे उनको कोई पहचान न सके। दुर्योधन भी इस स्वयंवर में गए थे, लेकिन उसके मन में शंका थी कि वह स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं कर सका तो सभी राजाओं के सामने उसे अपमानित होना पड़ेगा। इस डर से उसने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। उसने लक्ष्य भेदने की कोशिश ही नहीं की। वहाँ कर्ण भी उपस्थित थे। जब जब कोई राजा इस प्रतियोगिता की ओर आगे बढ़ता तो द्रौपदी श्री कृष्ण की ओर देखती थी, ताकि उसे ये मालूम हो सके कि राजा विवाह योग्य है या नहीं। स्वयंवर में कर्ण आगे बढ़ा और उसने धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण स्वयंवर की शर्त पूरी कर सकते हैं। उन्होंने द्रौपदी को इशारा कर दिया कि ये तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं है। इशारा मिलते ही द्रौपदी ने घोषणा कर दी कि वह किसी सूत से विवाह नहीं कर सकती। ये सुनते ही द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने कर्ण से कह दिया कि मेरी बहन आपसे विवाह नहीं करना चाहती, आप प्रतियोगिता में हिस्सा न लें। ये सुनकर कर्ण ने खुद को अपमानित महसूस किया और क्रोधित होकर वहां से चले गए। उसके बाद अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और एक के बाद एक 5 बाणों घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना मछली टूटकर नीचे गिर पड़ी। इस प्रकार अर्जुन ने राजा द्रुपद की शर्त को पूरा किया। द्रौपदी स्वयंवर महाभारत में एक महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना पांडवों और कर्ण के बीच एक महत्वपूर्ण संघर्ष का कारण बनी। द्रौपदी पांचाल के राजा द्रुपद की पुत्री थी। वह एक सुंदर और गुणी कन्या थी। द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में सभी राजाओं और योद्धाओं को आमंत्रित किया गया था। स्वयंवर की शर्त ये थी कि जो भी राजा छत पर लगी मछली की आंख को नीचे रखे तेल के पात्र से उसकी परछाई को देखकर भेदेगा, वह द्रौपदी से विवाह कर सकेगा। स्वयंवर में कई राजाओं और योद्धाओं ने भाग लिया, लेकिन किसी ने भी स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं कर सकी। अंत में अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और द्रौपदी से विवाह किया। कर्ण भी स्वयंवर में भाग लेने आए थे। वह एक महान धनुर्धर थे और उन्हें विश्वास था कि वह स्वयंवर की शर्त को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब कर्ण धनुष उठाने लगे तो द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वह एक क्षत्रिय नहीं है, बल्कि एक सूत पुत्र है। द्रौपदी का ये कहना कर्ण के लिए एक अपमान था। वह एक क्षत्रिय थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें बचपन में वनवास में भेज दिया था। इसलिए वह द्रुपद के दरबार में अपने क्षत्रिय होने का प्रमाण नहीं दे सके। कर्ण को अपमानित महसूस हुआ और वह स्वयंवर से चले गए। इस घटना ने कर्ण के मन में पांडवों के प्रति एक गहरी नफरत पैदा कर दी। अंततः इस नफरत ने कर्ण को पांडवों के खिलाफ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंत में मारा गया। कुछ लोगों का मानना है कि द्रौपदी ने कर्ण को अपमानित नहीं किया था। उनका कहना है कि द्रौपदी ने सिर्फ स्वयंवर की शर्त का पालन किया था। स्वयंवर की शर्त के अनुसार केवल एक क्षत्रिय ही द्रौपदी से विवाह कर सकता था। कर्ण एक क्षत्रिय नहीं थे, इसलिए उन्हें स्वयंवर में भाग लेने का अधिकार